नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम वो भी बात करने वाले हैं कि कल अगर मार्केट खुलेगा तो मार्केट ओपन होते ही हमें कॉल की तरफ प्लान करना है या पुट की तरफ प्लान करना है। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है वो प्लानिंग भी करेंगे, और उसके बाद जो रियल एंट्री बनेगी कि मार्केट एक जेन्युइन एंट्री अपसाइड बनाएगा, डाउन साइड बनाएगा, कौन से लेवल्स पे एंट्री करनी है। दूसरी बात है जो हिडनबर्ग का जो आप कल से सुन रहे हो, क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, क्या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, गैप अप हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हिडनबर्ग का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे ना मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं कि सर हिडनबर्ग का क्या है, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं और हिडनबर्ग का भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हिडनबर्ग की बात करेंगे, डीआईआईज एफआईज का डाटा की बात करेंगे। दूसरी बात याद रखिए गाइस, ये टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही ओरिजिनल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हिडनबर्ग की बात है गाइस कि जो हिडनबर्ग का पहले से कैश है, उन्होंने ये लिख के कहा कि भाई हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, बिग सून इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, किसी ने कुछ बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं, वो कर, उसके लोगों की अफवाहों के ऊपर मार्केट नहीं गिर सकता। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों की कुछ भी अफवाहें बोल देगा और मार्केट गिर जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक हिडनबर्ग नहीं चला रहा है, ऐसे कई हिडनबर्ग आए, कई हिडनबर्ग गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइंड में टेंशन लेके बैठ जाओगे कि क्या होगा। मान लो अगर गैप डाउन हो भी जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, यह चीज मैं आपको कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। न्यूज़ें एवरी डे आती है, कभी हिडनबर्ग की आएगी तो कभी किसी की आएगी। तो स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि क्रैश हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है भाई, मार्केट टॉप पे, हल्का सा भी रिवर्सल आया, निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा था, वो क्रैश थोड़ी ना है, वो हल्का सा रिजेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है। और भी डाउन 20,000 तक भी अगर निफ्टी डाउन आ जाता है तो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि उसे हम क्रैश नहीं कहेंगे, उसे हम सिर्फ गैप फिलिंग कहेंगे। थोड़ी सी लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, न्यूज पे जितने यूट्यूब चैनल देखोगे माइंड खराब हो जाएगा आपका। तो जो आपने प्राइस एक्शन सीखा है, जो आपने लेवल सीखे हैं, उसी के ऊपर चलो। ज्यादा माइंड लगाओगे, मार्केट गैप अप हो गैप डाउन हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो गया तो क्या होगा ना, उनको प्रॉफिट है जो होल्डिंग करके गए हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर हमेशा इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड करता है। और आज हम वो भी बात करेंगे कि हमें ओपन होते ही कॉल साइड प्ले करना है या पुट साइड, किस तरह से प्लान करना है, क्या करना है, वो भी चीजें अब एवरीडे वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। ओके गाइस, तो हिडनबर्ग का यहाँ पे बोल रहे भाई मैं इंडिया के अंदर कुछ बड़ा करने वाले हैं। सेबी का कुछ रिपोर्ट्स में बताया था कि भाई उन्होंने ये वो नहीं किया, वो नहीं किया। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, जो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। बात करते हैं गाइस सबसे पहले डीआईआईज और एफआईज डाटा की। बिल्कुल फुल्ली एक जो है बुलिश है डीआईएस और अपना एफआई डाटा, ज्यादा बुलिश नहीं कह सकते, नॉर्मल एक साइडवेज बुलिश आप कह सकते हो। ओके, ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट ऑल ओवर पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे 22 पॉइंट के आसपास प्लस में है और 24,400 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है ना गाइस, तो इस चीज को ध्यान रखिए। ग्लोबल मार्केट आपको पूरा बुलिश दिख रहा, पूरा बुलिश मतलब ग्रीन में है क्लोज सारा, बट हल्का सा पॉजिटिव, साइडवेज पॉजिटिव कह सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी पे कौन से लेवल से हम ट्रेड करेंगे। इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी पड़ेगी। आपने ये चीज तो समझ ली कि मार्केट एक इस रेंज में था, पिछले पूरे वीक मार्केट एक इस रेंज में था और ये रेंज निफ्टी तोड़ नहीं पाया था, और जब तोड़ा तो फिर वापिस इस जोन में आ नहीं पाया। ये चीज आप समझ गए। फिलहाल मार्केट में सैटरडे संडे की हॉलीडे की वजह से मार्केट अभी 99% एक साइडवेज पॉजिटिव प्लान ओपन होने की कोशिश करेगा। 99% साइडवेज पॉजिटिव ओपन होने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 24,400 के ऊपर अगर ओपन होते हैं, 24,400 के ऊपर ओपन होते हैं, अगर पहले 2 मिनट की, 1 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल अगर आपको बुलिश दिखती है और इस 200 जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर हम रहेंगे, उसके ऊपर रहेंगे, तो हमारा दिस इज फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल ये है अपने अपसाइड के, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग है। अगर नीचे भी जाना होगा तो जेन्युइनिटी मार्केट यहां से इस तरह से वापस नीचे आ सकता है। ठीक है ना। तो अपन अपसाइड जाएंगे जब मार्केट ओपन होगा, तो कौन सा कॉल प्लान करना है वो बात करते हैं। कि मान लो 24,400 को मार्केट
साइडवेज भी ओपन होता है, 24,400 के हल्का सा ऊपर निकल जाता है या 24,400 के ऊपर ओपन होता है, तो हमारा कॉल साइड प्लान रहेगा। कौन सा रहेगा वो बताता हूं। तो वहां पे हमारा रहेगा गाइस 24,250 का, 24,250 का हम कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा नियर बाई जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो आपको ऐसा नहीं कि 220 चल रहा 220 में मिलेगा, नहीं, आपको 240 के बाद ही वो प्लान कर सकते हैं। अपन 240 के बाद ही उसके अंदर प्लान करेंगे, जो 240 से सीधा अपने को 290 के आसपास अपना एक टारगेट मिलने वाला है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट में नेगेटिविटी हो गई, हिडनबर्ग का जैसे बात चल रहे हैं कि गैप डाउन हो गया, तो अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ही हमें अपसाइड प्लान करना है। कि मान लो कि मार्केट एक यहां पे बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जैसे कि मार्केट एक हिडनबर्ग के कारण यहां पे गैप डाउन हो जाता है, यहां पे गैप डाउन हो जाता है, तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा आ जाएंगे। तो रिवर्सल के लिए ज्यादा आ जाएंगे तो भी हमें अपसाइड का प्लान करना है। डन एवरीवन। अब अगर मैं बात करता हूं कि रियली मार्केट एक साइडवेज ओपन होता है और इसी रेंज में, जो एक फ्राइडे की रेंज थी, इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, और यहां से एक जो सपोर्ट है ये तोड़ देता है या फिर तोड़ के ही ओपन होता है, यहीं पे ही ओपन होता है, तो हमें क्या प्लान करना है। और डाउन अगर जाता है तो हमें क्या प्लान करना है, कौन सा पुट लेना। लेवल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सामने दिख रहा है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप भी बना के रख लेना फॉर एजुकेशनल के लिए। ठीक है ना, दिस इज फुल्ली एजुकेशनल, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गाइस, अगर छोटा सा मार्केट साइडवेज ओपन होने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, तो आपका ना मार्केट डायरेक्टली ये भी आपको 240 के आसपास दिखाई देगा। ये भी आपको 180 अभी चल रहा है, तो ये 220 और 2 अगर साइडवेज ओपन अगर होगा यहाँ पे, जैसे 50-70 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो उसकी बात कर रहा हूं। अगर साइडवेज होता है तो दोनों माइनस में रहेंगे, मतलब ये डाउन में ही रहेंगे। यहाँ पे साइडवेज हो गया तो दोनों डाउन में रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो और सस्ता प्रीमियम रहेगा अपना। ठीक है ना, साइडवेज बोले तो अपने फ्राइडे की जोन के अंदर ही 30-40 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता तो साइडवेज होगा। बैंक निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट के अंदर गैप अप या गैप डाउन होता तो वो भी साइडवेज है, क्योंकि सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे मतलब लोग ज्यादा बीटीएसटी होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सैटरडे संडे का टेंशन नहीं पालते हैं, एंजॉय करते हैं अपना। तो मंडे को क्या करता है मार्केट, साइडवेज होता है। अभी तो फुल्ली साइडवेज दिखा रहा है, हिडनबर्ग के कारण ही नेगेटिव ओपन हो सकता है, अदरवाइज साइडवेज हल्का सा पॉजिटिव ओपन होने की कोशिश करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुट की बात करता हूं गाइस, अगर मार्केट नॉर्मल एक साइडवेज ओपन होगा तो ये 200 के आसपास, 210 के आसपास अपने को यहाँ पे मूव अपना बाइंग का प्लान बताएगा, जो कि हमें 250 का यहाँ पे अपना प्लान रहेगा पहला, और सेकेंड वाला फायर जो है अपना 290 के आसपास रहने वाला है। ठीक है ना, 290 के आसपास रहने वाला है इस पर पिवट लेवल्स। ओके गाइस, तो अपना डाउन साइड भी हो गया निफ्टी के अंदर, अप साइड भी हो गया। ध्यान रखिए इस लेवल से बाहर निकलने तक की ही बात है। अगर इस लेवल के बाद में मार्केट कहीं पे भी आपको जाता दिखे, अप साइड फायर और डाउन साइड फायर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात करता हूं गाइस बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बनाए हुए हैं, आप भी इस तरह से लेवल बनाओगे तो आप भी लेवल्स बनाना सीख जाओगे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है कि बैंक निफ्टी अगर 200 EMA से इस ग्रीन लाइन से 50,650 से ऊपर अगर निकल के पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है तो हमारा व्यू अपसाइड रहेगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, बीच में 51,000 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे थोड़ी नजर बना के रखिएगा। लेकिन गैप फिलिंग के चलते कारण मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रॉकेट बन के जा सकता है, तो इसलिए 51,300 का एक पावरफुल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बीच में 51,000 तो है ही, लेकिन 51,300 का पावरफुल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉलो कर रहा है ये कर रहा है भैया ट्रेंड लाइन को, और पूरा एक साइडवेज। जब तक ये ट्रेंड के अंदर है अपन बुलिश हैं, पिविट अब 200 EMA के नीचे है तो हल्का सा बेरी से इसके ऊपर निकल गया तो हम अपना भी व्यू बुलिश होगा। और ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, मान लो कि भाई 50 साइडवेज होके या फिर ये 50,400 को तोड़ दिया, तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा 50,250 का। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई गाइस, ट्रेंड लाइन टूट गई तो समझ लो कि अपने को एक बड़ा फायर देखने को मिलेगा, जो कि 50,000 तक जाएंगे। सेकेंड अपना यहीं पे रहेगा, और प्रीवियस वीक का लो रहेगा अपना एक नियर बाई छोटा सा टारगेट, और ये लेवल टूटेगा तो ही अपन डाउन जाएंगे, अदरवाइज अपन रिवर्सल आएंगे। और ये लेवल जल्दी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके बीच में 1,000 पॉइंट का फासला है,
1000 गिर जाएगा, 1200 गिर जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही मार्केट गिरेगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल है, इसके ऊपर जाएगा तो अपना अपसाइड प्लान होगा, इसके डाउन आएगा तो अपना एक डाउन साइड प्लान होगा। बहुत अच्छे से सिंपल प्लान मार्केट ने बनाया। साइडवेज हो जाता है तो हैप्पी हो जाना कि मजा आएगा भाई, साइडवेज हो गया तो हैप्पी हो जाना कि मार्केट में मजा आएगा। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। याद रखिए कि सेंसेक्स प्लस निफ्टी ये भाई बहन है, मतलब ये दोनों एक ही हैं। निफ्टी ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी प्लस बैंकेक्स प्लस फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी का बता दिया तो समझ लो दोनों का भी मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि दोनों के लेवल सेम है और एवरी डे मैं आपके साथ लाइव आता हूं, मॉर्निंग में लेवल्स भी भेजता हूं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो टेंशन भूल जाओ आप, ठीक है ना। इतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। ऑलरेडी आपका एक बुलिश था और 200 EMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये भी एक साइडवेज ओपन होने की कोशिश कर रहा है। मान लो दोस्तों अगर यहां से सपोर्ट यहां पे 200 EMA तोड़ेगा, मतलब 12,500 अपना 70 का लेवल अगर ये तोड़ता है, 12,570 का लेवल तोड़ता है तो अपना यही 12,500 का लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर यहीं से ही वापस रिवर्सल हो जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच में कुछ भी प्लान मत करना, इसके बीच में। और यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा मार्केट, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे ही 12,650 645 का लेवल टूटेगा तो अपना एक टारगेट रहेगा, जैसे कि कल हमने बनाया था कि भाई इस तरह से अगर ऊपर भागेगा तो अपना पहला टारगेट यहाँ रहेगा। यहाँ रहेगा तो एक डबल टॉप आ जाएगा। डबल टॉप के चलते हुए मार्केट हल्का सा रिजेक्शन लेगा। अगर फिर से अगर रॉकेट बन गया यहाँ से तो अपना व्यू बुलिश होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और 200 टूट गया तो भैया हम बेरिश आ जाएंगे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। सिंपल सा लेवल है, इन लेवल्स के बीच में नो बाइंग जोन। टूटेगा तो डाउन जाएंगे, ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो अप साइड जाएंगे। दुआ करो कि मार्केट एक साइडवेज हो जाए। और गाइस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना। ओके गाइस, थैंक यू। ओके।